हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको सभी प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है। क्रोएशिया या 20वां देश है जिसने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो है, आपको याद रखना है। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ मोबाइल यूनिट कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में इसको शुरू किया गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैप्टन शिवा चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। चीन के सहयोग से किसने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? केरल में इसको खोला गया है, आपको याद रखना है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया, आपको याद रखना है। पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मणिपुर में इसका उद्घाटन किया गया है और यह प्रतिमा कितनी फीट की है? 120 फीट ऊंचाई इस प्रतिमा की, आपको याद रखना है। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसको दिया गया है? वर्ष 2021 के लिए 2023 में दिया गया है, इसको किसको दिया गया है? जालना और नागपुर को दिया गया है। जालना और नागपुर को यह पुरस्कार दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है? वाराणसी कैंट स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। चेरचेरा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में इसको मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। महोत्सव के बारे में आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका में इन्होंने पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्या नाम है इनका? मनप्रीत मोनिका सिंह, ये नाम है इनका, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? दिल्ली 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। नेक्स्ट है, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद इरफान अली, ये मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, आपको याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? केरल, यह देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, DRDO ने अग्नि 2 यानी अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर जापान है और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 85वां स्थान है, आपको याद रखना है। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य द्वारा शुरू किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है। अभी इससे पहले एक महिला आपने पढ़ा था, कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। यहाँ पर एक आपने यह भी पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी हैं। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया?
गांधीनगर गुजरात में इसको मनाया गया, यह भी आपको याद रखना है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई है, यह भी आपको याद रखना है। सारंग उत्सव कहाँ मनाया गया? IIT मद्रास द्वारा सारंग उत्सव मनाया गया, यह भी इम्पॉर्टेंट है। गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको रवाना किया गया। कहाँ से रवाना किया गया है? वाराणसी से इसको रवाना किया गया है। 51 दिन की यात्रा यह करेगी और 3200 किलोमीटर यात्रा करने के बाद यह डिब्रूगढ़ पहुँच जाएगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है COP28 जलवायु वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला। अब यहाँ पर देखिए, यह भी पहली महिला अधिकारी हैं, तो यह भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो 3 महिला आपने पढ़ लिया। इससे पहले पढ़ा सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। और BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, कैप्टन शिवा चौहान, अवनी चतुर्वेदी और सुरभि जखमोला। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न है, 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका उद्घाटन कटक में किया गया। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसने अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू किया है, तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसका बैठक कहाँ पर हुई है? इसकी बैठक भोपाल में की गई थी। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके बाद 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? 24 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। G20 2023 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं, आपको याद रखना है। मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता कौन है? आर बोनी गैब्रियल, ये अमेरिका की रहने वाली हैं, यह भी आपको याद रखना है। 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता, आपको यह भी याद रखना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है? कोल्लम जिला, केरल, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम जिला, केरल। किस फिल्म को गोल्डन कैलासा पुरस्कार दिया गया? नानेरा फिल्म को गोल्डन कैलासा पुरस्कार दिया गया, यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS किसने विकसित किया? तो इसको IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर नारंगी रंग का चमगादड़ पाया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। तो आपको याद रखना है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच या इजिप्ट के बीच, या पहली बार हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? वायनाड, ये भारत का पहला जिला है जिसने आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान किया है। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसको चुना गया है? आस्का पुलिस थाना, गंजम जिला, उड़ीसा, इसको पहला सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसको चुना गया है? आस्का पुलिस थाना, गंजम जिला, उड़ीसा को चुना गया है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेघालय में इसको स्थापित किया जाएगा, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 45वां प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? ईगर एंडरसन को बनाया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान चौथा है। G20 के पर्यावरण समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। G20 के बारे में अभी हमने बताया, G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके शेरपा कौन है? अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं, आपको याद रखना है। और इसकी G20 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है, अभी आपको याद रखना है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसको दिया गया? डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया।
बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। ममामी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो किसानों के लिए जल संरक्षण योजना किसने स्टार्ट किया है? झारखंड ने स्टार्ट किया है। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? नागालैंड में इसको मनाया गया है। तो ममामी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? ये लद्दाख में मनाया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? ये नागालैंड में मनाया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई? 106 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा और 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। आपको याद रखना है। ये तो सबको याद रहता है, लेकिन अगर आपसे पूछता है वीरता पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो 2023 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया? 412 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार सबको याद रहता है, लेकिन वीरता पुरस्कार नहीं याद करते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड किसको दिया गया? गोवा एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में इसको शुरू किया गया। 2023 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया? 412 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया? द एलिफेंट विस्पर फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया गया? ऑस्कर अवार्ड दिया गया। किसके लिए? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। ये तो सबको याद रह रहा है द एलिफेंट विस्पर, लेकिन इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं कार्तिकी गोंजाल्विस। ये इस फिल्म के निर्देशक है, यह भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, ये भारत के मुख्य अतिथि थे। और किस देश के राष्ट्रपति हैं? मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। तो 74वें गणतंत्र दिवस के भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया? सूर्य कुमार यादव को दिया गया। ये भारत के खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसको दिया गया? बाबर आजम को दिया गया। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो ओडिशा ये स्थान कहाँ पर है? ये यूक्रेन में, आपको याद रखना है। और इसको डेंजर साइट में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। स्पैरो AI चैटबॉट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह अभी आपका गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया, अभी आपका AI चैटबॉट है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान इसका नाम कर दिया गया, आपको याद रखना है। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है? रेणुका सिंह को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम भारत है, आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। और इसकी विजेता टीम कौन सी है? इसकी विजेता टीम महाराष्ट्र रही है। हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम जर्मनी है। गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया है? उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान दिया गया है। G20 की पहली बैठक कहाँ पर हुई? पुदुचेरी में इसकी पहली बैठक हुई, याद रखना है आपको। लाडली बहना योजना कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश की योजना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योजनाओं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थे जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने वन लाइनर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।